रीवा जिले के सोहागी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को लाठी डंडों और सरिये से बुरी तरह पीटकर अधमरा हालत में नैना नदी किनारे फेंक दिया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन्हें पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी थी। दुकान का पता पूछने के बहाने बुलाया, फिर गाड़ी में बैठाकर ले गए। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक बारात कार्यक्रम में व्यस्त था, तभी कुछ लोग उसे दुकान का पता पूछने के बहाने बुलाकर ले गए। इसके बाद उसे जबरन एक गाड़ी में बैठाकर नैना नदी के किनारे ले जाया गया, जहां लाठी डंडों और लोहे की सरियों से बर्बरता पूर्वक हमला किया गया। हमलावरों ने उसे अधमरा कर वहीं फेंक दिया और फरार हो गए। राहगीर ने दी सूचना, परिजन पहुंचे। संयोग से एक राहगीर युवक ने घायल को देखा और तत्काल परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद वे सुहागी थाना पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की। नामजद रिपोर्ट से भी पुलिस ने हटाए आरोपी के नाम। फरियादी का आरोप है कि उन्होंने नामजद रिपोर्ट दी थी, लेकिन पुलिस ने आरोपी का नाम रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया। पीड़ित पक्ष इस लापरवाही से बेहद आहत और असंतुष्ट है। उनका कहना है कि पहले भी आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन पुलिस ने हर बार इसे नजरअंदाज किया। प्रशासन और सरकार से कार्रवाई की मांग। पीड़ित पक्ष ने शासन प्रशासन से मांग की है कि न केवल हमलावरों पर सख्त कार्रवाई हो, बल्कि थाना प्रभारी और संबंधित पुलिस कर्मियों पर भी लापरवाही बरतने के आरोप में कठोर कार्रवाई की जाए। लोगों में इस घटना को लेकर रोष है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। काहे के लिए बात करें? डॉक्टर के नहीं चाहिए, डॉक्टर के नहीं चाहिए इनको। आप लोग नहीं साथ में कहाँ से हैं? आराम से हैं। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे साथ घटना सर वहाँ जो है नीचे कर यहाँ बारात आई थी, जी तो वहाँ को टंकी हुई जी थी और करीब 3:30 बजे के लगभग रात में टाइम तो नहीं देखा, लेकिन बता रहा हूँ 3:30 बजे के लगभग था। बोले तो वो हमारे लगे आया, एक ही आदमी आया और बोला मेरे को बनिया के यहाँ जाना है, आपको मैं चीन रहा हूँ और मेरे को नहीं चीन है, लंदन में नहीं चीन। जब चीन ही नहीं रहा हूँ तो हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर वो मेरे को अपने गाड़ी के पास ले गए, धमकाया कुछ नहीं, गाड़ी के पास ले गया और अपने गाड़ी पर कहा कि जो सुखलाल के बारात है आई है, तो हमारे सुखलाल जो है तो मैं रिश्तेदार है, तो उनके बच्चे नाती के शादी में हम गाड़ी लेकर के आया हूँ। आपको मैं अच्छी तरह से पहचान रहा हूँ, आप नहीं पहचान गए हैं, थोड़ा बनिया के यहाँ चलता हूँ। सर बनिया के यहाँ गए, बनिया के यहाँ कहाँ ले गई, वो 2-3 किलोमीटर की गाड़ी बंद कर दी। वो नैना नदी का नाम पहाड़ वहाँ ले गया, तो फिर मेरे को मारना शुरू कर दिया सर। छठ कितने लोग थे मारने में? 4 लोग थे सर, और जो मेरे को मरवाया है वो उसके ऊपर हमको अच्छी तरह से मऊगंज में मेरे को एकदम धमकी भी दिया था। कौन है, उसका नाम जानते हैं? उनका नाम है अनिल कुमार साहू, पिता राम साहू। वो मौजूद था उस समय? वहाँ मौजूद था सर। वही मारपीट किया है? हाँ करवाया तो वही है सर। जी। इसकी सूचना कहीं दिए हैं आप? अब सूचना तो हमारे सर सुनी नहीं रही थी, वापसी मैं लौट कर आपके यहाँ सुहागी थाने में सूचना दिया। मारने के बाद वो क्या किए, आपको वहीं फेंक दिए थे कि? फेंक दिए थे सर, 2 कुर्सा के नीचे सर फेंक दिए थे। जी। फिर कौन वहाँ से उठा के लाया, कैसे पता चला किसको? मेरे को कोई उठा करके नहीं ले आया, उस समय मेरा पैर टूट गया था, या पैर मेरा टूट गया था। जी।
और मेरे को उसी नाले में डाल के भाग गया। तो फिर धीरे धीरे सर मैं हाथ के बल से, उस समय पीड़ा नहीं थी, तो हाथ के टहनी के बल से मैं धीरे धीरे चढ़ने लगा। तो फिर चढ़ के 2-3 घंटे में बाहर आया और घर आया। एक आदमी टांगी लेकर के जाता था छात में, उसको मैं बोला कि भैया थोड़ा हमको मार के हम एक दे हैं, तो आप जो आ जाते तो हमारा फ़ोन नंबर हमारे लड़के के लगे लगा देते, तो सूचना मिल जाती तो आ जाते। फिर इसके बाद जब ऊपर आ गए सर मेरे को कुछ नहीं। किस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए हैं? ये सुहागी थाने में सर। नामजद रिपोर्ट है? नाम जब ये बताया हूँ कि हमारे इसके ऊपर जो है तो शंका है सर, इसी ने मरवाया है। थाने में क्या रिपोर्ट दर्ज की गई है? अक्सर क्या दर्ज की गई है, हम जितना बोले उतने, और लिखे कि नहीं लिखे, क्या लिखे हम अब क्या बताएं। आप FIR से संतुष्ट हैं? FIR से संतुष्ट सर है, लेकिन जो सही FIR होगा तब तो संतुष्टि मिलेगी। सही नहीं दर्ज की गई है? अब क्या बताएं सर, जिसको मैं बताया हूँ उसको शायद नहीं लिखा गया है, हम पढ़ा तो नहीं हूँ। अच्छा, उसका नाम नहीं लिखा गया है? इसके ऊपर मेरी शंका थी। मरवाया वही 100% आदमी सर, मैं बता रहा हूँ वही मरवाया मेरे। अब आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से मैं चाहता हूँ कि जेल में बंद हो। वो तो कई घटना कर चुका है सर। वो कौन है आपका? वो हमारे लड़के की वहाँ ससुराल है सर। कोई विवाद था उससे? विवाद वही था सर, पुराना विवाद था। हमारे नातिन के साथ परामर्श गलत किया था सर। मैं यहाँ थाने में आते जाते थे, वही मेरे ऊपर जो है तो आरोप डाले हैं सर। चलिए ठीक, वही घटना है। ठीक है, ठीक। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।